दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2014 फरवरी का हिंदी सेकंड लैंग्वेज को लेंगे काफ़ी एक्सप्लेन के साथ। प्लेलिस्ट में आपको 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर पेपर ऑल सब्जेक्ट का आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ मिलेगा और डिजिटल क्लास दोनों को कर लोगे। इस बार का सीटेड आपका स्मूथली, ट्रिकी वे, मैजिकल वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मक्खन के तरीके से निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 से। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। अंग्रेजी मातृभाषा, प्रदेश की भाषा या हिंदी। दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होती है तो मातृभाषा, और एनसीईआरटी भी कहती है कक्षा 1 से लेकर 8 तक अधिगम शैली हमें मातृभाषा में करना है। क्वेश्चन नंबर 130 लेंगे। 130 भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास। उससे क्या होगा, दोस्तों चेक करते हैं बच्चे की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने, व्यापक अनुभव से तदात्व का अवसर प्राप्त करना। बिल्कुल सही, और अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 2 चेक करेंगे। बच्चे की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करता है। दोस्तों सीमित बिल्कुल नहीं करेगा, सीमित एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चे की भाषा में सुधार करने का तरीका बताते हैं। बिल्कुल नहीं, अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे का सही आकलन करने में सदैव मदद करता है कि वो क्या नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। ये सिर्फ आकलन नहीं होता, आकलन डिमेरिट और मेरिट्स दोनों पक्षों का होता है दोस्तों। और टैग वर्ड का वीडियो जरूर देखिए, 2 टैग वर्ड का वीडियो है, उसे आप देख लोगे। 40 से 50 नंबर आप टैग वर्ड से करके आ जाओगे इस बार। वो 131 लेंगे। हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। बिल्कुल नहीं, परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को अपने अनुभव को कहने लिखने का पर्याप्त अवसर देना। बिल्कुल सही, जब आप बच्चे को आप अवसर दोगे तो बच्चा खुल के अभिव्यक्ति करेगा, खुल के बोलेगा, भाषा विकास बहुत ज़्यादा खुल के होगा। बच्चे से समूह परियोजना कार्य करवाना। दोस्तों समूह परियोजना कार्य से भाषा का आकलन हम चेक नहीं कर सकते हैं। बच्चे से अनौपचारिक बातचीत, अगर आप अनौपचारिक बातचीत करेंगे तो औपचारिक भाषा में औपचारिक भी तो होता है, तो औपचारिक कहाँ से सीखेगा? क्वेश्चन नंबर 132 लेंगे दोस्तों। भाषा में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। बिल्कुल सही। अब वो जब सजावटी लगता है जब कोई टीएलएम चाहे कोई चीज़ हो जो बच्चे के अधिगम से जुड़ा हुआ हो और वो बच्चा उसका यूज ही नहीं कर पा रहा हो तो वो सिर्फ एक सजावटी लगता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 चेक करेंगे। वो बच्चे को अनिवार्य कोई मूल्य ना सिखाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो, ऐसा भी नहीं है। बच्चे उसे आते जाते देखते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133 लेंगे। चॉम्स्की, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा चॉम्स्की, पियाजे और बाजोस्की भाषा के बारे में क्या बोलते हैं। हिंदी का मात्र 10 वीडियो है, उसे आप देख लोगे। आपका हिंदी का पेडागोजी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए आप सेट हो जाएगा माइंड के अंदर। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बिल्कुल सही। और चॉम्स्की कहते हैं बच्चे में एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है। बिल्कुल सही। अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चे को विविध भाषा से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाना चाहिए। बिल्कुल सही। मल्टी लैंग्वेज का आप उसको परिचय दोगे बच्चे को, और अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, विविध एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। पियाजे कहते हैं एक से ज़्यादा भाषा जानने वाले का संज्ञानात्मक विकास भी ज़्यादा होता है। इसलिए आप क्लासरूम में उन्हें मल्टी लैंग्वेज बहुभाषिकता के बीच उन्हें रख देंगे तो बच्चे का भाषा विकास ज़्यादा होगा। व्याकरण के नियम समझा दिए जाते हैं। व्याकरण एकदम प्राइमरी लेवल पर नेगेटिव है। व्याकरण के नियम समझा दिए जाते हैं ताकि वो अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके, ऐसा नहीं है। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखे, उसे अनावश्यक बोझ न डाले, ऐसा भी नहीं है। कुछ भी ना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा होता है बिल्कुल सही। 134 चेक करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ाना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता, हमेशा याद रखेंगे। नेगेटिव क्वेश्चन है और नेगेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव होता है भाई भाई, हमेशा याद रखेंगे। केवल के अलावे किंतु परंतु जब भी क्वेश्चंस में आ जाए नहीं आ जाए तब आप थर्ड आई अपना एक्टिवेट करोगे, तीसरा त्रिनेत्र को आप ओपन करोगे। तो क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में है। अब नेगेटिव मुझे चूज करना, यह सुनिश्चित करता है कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाता है।
तो ध्वनि के नियम सुनकर उनमें अमल तो किया जाता है, बिल्कुल सही है। बच्चे पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, तो दोस्तों सावधानी पूर्वक हम बोलने के जोर कभी देंगे ही नहीं बच्चे को ऊपर कि तुम सावधानी से बोलो। शब्द के प्रति शब्द पढ़ती हुई गति को बढ़ाने का आग्रह करना, ठीक है, शब्द के साथ साथ गति को बढ़ाते हैं। चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने का अवसर देना, ये भी सबसे बेस्ट आंसर है। लेकिन हमें पूछा गया सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस नेगेटिव में नहीं है, मुश्किलें पैदा नहीं करता है, यानी कि पॉजिटिव में क्या है, जो आसान हो, इजी हो। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे, चित्र, संदर्भ और पूर्व के अनुमान के आधार पे अनुमान लगाते हुए पढ़ने का अवसर देना, बिल्कुल सही। पूर्व के ज्ञान के आधारित बच्चा उस पर अभिव्यक्ति करेगा, बोलेगा, एकदम पूरा रिलेट करेगा, ये सबसे व्यापक है। और बच्चा उसमें टोटल चीज, अपना मूर्त अमूर्त सारा कल्पनापरक चीज, कल्पना शक्ति पूरा जाहिर करेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा होता है सही। क्वेश्चन नंबर 135 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, ये कोई भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना। अब प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 3 चेक करते हैं। दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पे अपनी टिप्पणी देना, बिल्कुल सही। जब कोई बच्चा अनुकरण करके दूसरे की बातों को सुनेगा और खुद अभिव्यक्ति करेगा तो संप्रेषण का सबसे बेस्ट माध्यम होगा, भाषा विकास का सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगा बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट। वर्णमाला को क्रम से याद करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 136 लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या है? दोस्तों अपनी भाषा में लिखने के लिए आप कह रहे हो, आपके क्लास में हो सकता है मल्टी लैंग्वेज बच्चे हैं, ये बहुभाषिकता से क्वेश्चंस है, हो सकते हैं पंजाबी, बंगाली, असमीज, उड़िया, तमिल, वो काफ़ी लोग हो सकते हैं आपके स्टूडेंट उस क्लास में, क्योंकि बहुभाषिकता का कक्षा है और बहुभाषिकता एक संसाधन होता है, हमेशा याद रखेंगे। तो पाठों को अपने अनुभव संसार से जोड़ने का अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना, बिल्कुल सही दोस्तों। हर बच्चा अपने अपने भाषा में बोलेगा, अपना अनुभव को बोलेगा, तो बहुभाषिकता को आप पोषित कर रहे हो। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना क्या वे अपनी भाषा को लिख सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे को फूल और उसकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना था, ऐसा भी नहीं था। बच्चे से यह जानना कि फूलों के नाम वो जानते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि मैडम ने वो पहले ही, मैडम हो या सर पहले पूछ रही थी तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल है जिनकी बहुत तेज महक है। बच्चा सोचेगा, कल्पना करेगा। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, मतलब मदर टंग, अपना लैंग्वेज में लिखो। बंगाली वाले बंगाली में लिखेंगे, पंजाबी वाले पंजाबी में बोलेंगे, उड़िया उड़िया, तमिल के तमिल बोलेंगे। हिंदी उनका क्या था, मल्टीपल डेवलपमेंट। अब बहुभाषिकता को आप पोषित कर रहे हो, यही ऑप्शन सबसे बड़ा ब्रॉड और व्यापक है। 137 संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या डैश से संबंधित है। दोस्तों मैं बता दूं, मात्र 2 मिनट का वीडियो है, अधिगम निरोग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी, मात्र 2 मिनट में डिस्लेक्सिया डिसकैलकुलिया ट्रिक के साथ एक बार आप देख लोगे, कभी नहीं भूलोगे। चैनल पर जाके चेक कर लो और इसका ट्रिक के साथ कभी नहीं भूलोगे। अब देखेंगे क्वेश्चंस पे आएंगे। संगीता अक्सर उल्टा लिखती है, तो लिखने में अगर उनको दिक्कत है तो हमारा होगा डिसग्राफिया। फिर याद रखेंगे ट्रिक, ग्राफ से हम लिखते हैं, तो यार ग्राफ वर्ड आ रहा है तो ग्राफ से, ग्राफ में हम लिखते थे, याद है, तो डिसग्राफिया है संगीता को। इसका वीडियो जरूर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 लेंगे दोस्तों। प्राथमिक स्तर पे बच्चे के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है, तो सर्वाधिक योगदान क्या देगा प्राथमिक स्तर पे? टीवी पर देखने जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, ठीक है। आगे चेक करते हैं ऑप्शन। गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाला 30 मिनट, ऐसा भी नहीं है, गृह कार्य एक नेगेटिव है।
FM पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार ठीक है, ये भी अच्छा ही लग रहा है। और आगे चेक करते हैं, परिवार में होने वाली परमेश्वर गुणवत्तापूर्ण बातचीत, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चा जो है स्टार्टिंग में अनुकरण करके सीखता है और जॉइंट फैमिली में बच्चे का भाषा विकास जल्दी हो जाता है, क्योंकि बच्चा अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है। तो गुणवत्तापूर्ण बातचीत हो रही परिवार के अंदर, तो बच्चा वो अनुकरण करके वहां से भाषा को सीखेगा, सबसे बेस्ट और व्यापक ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 139 लेंगे, यदि सुलेखा रेलगाड़ी लिखती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी कॉपी पे रेलगाड़ी शब्द लिख के और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सही, उसमें बच्चा रिलेट कर पाएगा ये और इसमें अंतर क्या है। रेलगाड़ी शब्द पे घेरा लगाकर सही शब्द लिख कर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे। वापस तो आप कर देंगे, लेकिन वो एडिट कहाँ हुआ से, वो अपना चीज़ों को कहाँ सुधार पा रही है। आपने राउंड कर दिया, कॉपी उन्हें वापस कर दिया। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे ताकि वो आगे से शब्द को सही लिखे। डांटना एक नेगेटिव टैग वर्ड है, हमेशा याद रखेंगे। बच्चे को डांटना मारना ये सब कुछ नहीं करना आपको, NCF ये सब का अलाउ आपको नहीं करती है। समावेशी शिक्षा, इनसे क्वेश्चन आना ही है, बहुभाषिकता से आना ही है। इसलिए दोस्तों मात्र 10 वीडियो हिंदी का है, आप स्मूथली देख लेना, हर वीडियो को 2-2 बार। इस बार का सीटेड आप ट्रिकी वे, मैजिकल वे में, आसान भाषाओं में स्मूथली आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेड राजा। 140 लेंगे, 140। एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? समावेशी कक्षा है, कविता पढ़ाने के लिए कविता को चार्ट पेपर में लिखकर बच्चे की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसे संकेत करने के लिए कविता को जोर जोर से पढ़ेंगे। ऐसा है ही नहीं, दूर में रखेंगे बच्चे। कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चे ध्यान दिया जाए। टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे, ठीक है। कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विविध विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिले। बिल्कुल सही, सबसे बड़ा व्यापक आंसर है। इसमें पूरा हमारा जितना भी ऑप्शन था ये समाहित हो जाता है। और विविध एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और इंद्रिय का अनुभव, जैसे हम लोग कोई वीडियो फिल्म कोई मूवी देखते हैं वो जल्दी भूलते नहीं, क्योंकि हमारा इंद्रिय देख भी रहे होते, सुन भी रहे होते और महसूस भी कर रहे होते हैं, इसलिए हमारा इंद्रिय ज़्यादा काम करता है। इसलिए मैं दोस्तों बार बार कहता हूँ, आप वीडियो को देखो। जब आप देखते हो और सुनते हो, दोनों चीज़ एक साथ करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, आपका इस बार सीटेड आप 100% क्रैक करोगे। ऑप्शन 4 चेक करते हैं, एक ही कविता को 5 बार सुनाना, ये तो ही एक सबसे पहला नेगेटिव है। और एक कविता को 5 बार सुनाने से क्या आपका कोई डेवलपमेंट समावेशी कक्षा के लिए नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 141 लेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास, जी हाँ, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसमें 2-3 बार सीटेट ने क्वेश्चंस दिया था। विद्यालय आने से पहले बच्चे भाषाओं से लैस होते हैं। लैस इन द सेंस, इंग्लिश का लैस नहीं है, ये लैस का मतलब होता है परिपूर्ण, हमेशा याद रखेंगे। हिंदी का लैस का मतलब होता है परिपूर्ण। बच्चे स्कूल आने से पहले अपनी भाषाओं पूंजी संरचनाओं से समृद्ध होता है। व्याकरण नियम को भी बच्चा इसको विद्यालय आने से पहले जानता है। नोट डाउन करेंगे, क्योंकि पापा को बोलता है पापा तुम कब जाओगे, यार मम्मी को बोल रहा मम्मी तुम कब जाओगे। मम्मी में वो स्त्रीलिंग का यूज करता है, क्योंकि बच्चे विद्यालय गया नहीं है, अनुकरण करके ही वो व्याकरण के नियम को भी बोलना शुरू कर देता है। कुछ चीजों को नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या है, 5000 वाक्य होता है, ऐसा भी नहीं है। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। बिल्कुल सही, अपनी भाषा का जटिल और समृद्ध संरचनाएं बच्चे के पास होती है। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, ऐसा नहीं है संपूर्ण बाल साहित्य नहीं होता है। 5000 शब्द होते हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। बाल साहित्य पॉजिटिव है, लेकिन अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य बच्चे के साथ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 लेंगे, हिंदी भाषा के शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों आप टीचर बनोगे, क्वेश्चन को रिलेट करो। आप एक लैंग्वेज के टीचर हो तो आपको क्या स्वीकार करना चाहिए? गलतियां सीखने सिखाने का प्रक्रिया के काबिल हिस्सा, बिल्कुल सही। त्रुटि जो है अधिगम का एक पार्ट है। गलतियां पर बिल्कुल ध्यान ना देने से वो सुधर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है।
बच्चे को उसकी गलतियां समझाना उसके भाषा विकास में बाधा है, बिल्कुल नहीं है। बच्चे को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, ये भी नहीं है दोस्तों। गलती अधिगम का एक पार्ट है, हमेशा याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। और आप टीचर होने के साथ आप देखेंगे उसका कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पे क्या आपको उसको डेवलप करना है, आपको उसको पहचान पाएंगे। 143 लास्ट क्वेश्चन, जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वो बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते, बिल्कुल नहीं। वो घटना पात्र में उलझ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं, ठीक है। अन्य लोगों के तो जब कहानी में बोलते हैं, अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं, उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है। दोस्तों अब एक चीज बताइए, अगर कोई कहानी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऑप्शन 3 और 4 को देखेंगे, वो अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब आप कहानी कुछ बोल रहे हो बच्चे को, तो कल्पना करने लगता है, कुछ चीजों में इंटर करने लगता है, अपने आप को फील अटैच करने लगता है। उनका नैतिक विकास भी अनिवार्य होता है, बिल्कुल सही। और कहानी वगैरह में बताएंगे उनका नैतिक विकास भी होगा और वो अनुभव में भी प्रवेश करेंगे। लेकिन सीटेड ने यहाँ पे ऑप्शन 3 को सबसे ज्यादा माना है। और दूसरा बार 2 साल के बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था जिसमें सीटेड ने इस आंसर को माना। जी हाँ दोस्तों, और 2 साल तो 2016 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था जिसमें सीटेड ने इसको आंसर के रूप में माना था कि बच्चे का कहानियों से नैतिक विकास होता है। जी हाँ दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन के साथ और प्लस डिजिटल क्लास दोनों का आप ज्वाइन करो। इस बार का सीटेट आप स्मूथली क्रैक करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, एक लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।